तो ये जो श्रद्धा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है फर्स्ट क्लास श्रद्धा, एक है सेकंड क्लास श्रद्धा, एक है थर्ड क्लास श्रद्धा। तो फर्स्ट क्लास श्रद्धा क्या है? फर्स्ट क्लास श्रद्धा यह है कि व्यक्ति को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है कि कृष्ण ही भगवान है ऐसा, और वो शास्त्रज्ञ है, उसको शास्त्र के प्रति भी भरोसा है, एंड वो शास्त्र से भी सिद्ध कर सकता है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है ऐसा। सेकंड क्लास कैसा है? सेकंड क्लास श्रद्धा, सेकंड क्लास व्यक्ति को ऐसे बताया गया है कि उनको शास्त्र पे भरोसा तो है, परंतु उतना शास्त्रज्ञ नहीं है वो, उनको शास्त्र का उतना ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी उनके मन में इतना श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण है। और थर्ड क्लास श्रद्धा क्या है? उनको ना तो विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण है, और ना ही उनको शास्त्र पे भरोसा है, और ना ही वो शास्त्रज्ञ है। तो यहाँ पे टीका श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो थर्ड क्लास व्यक्ति है, थर्ड क्लास श्रद्धा के अनुसार उसका पतन होने का संभावना है, परंतु किसी कारणवश अगर वो फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास श्रद्धावान व्यक्ति के संग में आता है तो वो बच सकता है। तो प्रभुपाद उदाहरण में बता रहे हैं कि कभी कभी हम लोग देखते हैं मंदिर में कुछ भक्त जुड़ते हैं इस इच्छा से कि उनकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, बहुत दुखी है, उनको धन चाहिए, तो चलो हर जगह बैंक में ट्राई कर लिया, कहीं से लोन नहीं मिल रहा, अब आखिरी ऑप्शन भगवान है, तो भगवान के द्वार गए, तो वहां पे गए, किसी कारण से मान लीजिए वहां पे भी लोन नहीं मिला, तो फिर श्रद्धा तो ऐसे भी डगमगाया हुआ था, तो वो छोड़ के चले गए ऐसा, क्योंकि उनका श्रद्धा उतना है नहीं, वो भौतिक इच्छा के लिए आए थे ऐसा। तो ऐसा व्यक्ति, इसीलिए प्रभुपाद बता रहे कि कभी कभी वैसा व्यक्ति भी मंदिर आता है, परंतु वो टिक नहीं पाएगा। तो ये जो व्यक्ति बहुत समय तक टिका है वो वास्तव में जान पाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ कई समय कुछ भक्त आते हैं, कुछ समय बहुत उत्साह रहता है, फिर वो चले जाते। क्यों? क्योंकि वो जिस मोटिव से आए थे वो पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम किस मोटिव से मंदिर जाए। अगर हमारा कोई भौतिक इच्छा के कारण हम मंदिर में जाए तो फिर हमारा श्रद्धा जो है वो डगमगा सकता है ऐसा। और वो व्यक्ति आज इस मंदिर में है तो कल किसी और मंदिर में जाएगा, परसों किसी और मंदिर में, तो इस प्रकार उस व्यक्ति का जो है श्रद्धा डगमगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद बता रहे कि परंतु जो व्यक्ति का श्रद्धा भगवान पे है, वो व्यक्ति के साथ होता क्या है, उस व्यक्ति का जितना भी उसके ऊपर ऋण है हर एक चीज का, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेते साथ ही हमारा बहुत सारा कर्जा आ जाता है या ऋण आ जाता है हमारे ऊपर। किसका ऋण है? माता पिता का तो सर्वप्रथम है, साथ में जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं उनके ऊपर ऋण है, और कई सारे अलग अलग देवी देवताओं के प्रति भी ऋणी है। तो इतने सारे ऋणी को कैसे चुकता करें? तो इसीलिए भागवतम से एक श्लोक का रेफरेंस लिया गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखः प्राणोपहार च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से जो पेड़ है उसके जड़ में जब जल दिया जाए तो वो पेड़ तरोताजा हो जाता है, जिस प्रकार से इंद्रियों को अगर तृप्त करना हो तो पेट में खाना दिया जाए तो वो तृप्त हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवत भक्ति करता है या भगवान की भक्ति करता है तो जितना भी उसका ऋण है, चाहे वो पूर्वजों का हो, इस भविष्य काल का हो या वर्तमान का हो, तो सब ऋण से वो मुक्त हो जाता है। तो अलग से उसको प्रयास नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या बताया गया, श्रद्धा का जो विषय है, देखिए ये समझने वाला चीज है। श्रद्धा जो है हिंदी भाषा के अनुसार श्रद्धा और विश्वास एक ही है, बट शास्त्रों के अनुसार दोनों में बहुत डिफरेंस है। विश्वास जो है वो बदल सकता है, परंतु श्रद्धा बदलता नहीं है, ऐसा बताया गया है। जैसे मान लीजिए आज आपको फलाना फलाना देवी देवता के प्रति विश्वास है, क्योंकि आपने जो इच्छा की थी वो उनके पास याचना करके पूरी हो गई, तो फिर आपको विश्वास जग गया। कल को फिर वापस से आप ऐसे दांव खेले, परंतु आप हार गए।
कहने का अर्थ है कि वो इच्छा पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर आप किसी ना किसी करके आप कृष्ण के पास जाएंगे। मान लीजिए कभी अगर मौका मिला तो वापस कृष्ण से भी अगर वो इच्छा पूर्ति नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को भी अप्रोच करता है तो भी संभावना है कि वो उसका पतन हो सकता है, क्योंकि वो भक्ति भाव से कृष्ण को नहीं अप्रोच कर रहा है। आप समझ रहे हैं, भक्ति भाव नहीं है, कृष्ण के साथ लेन देन है। अगर अगर बिजनेस अच्छा चला तो डील फाइनल हुआ, नहीं तो कोई और पार्टनर ढूंढेंगे ऐसा। तो उस केस में भी पतन का संभावना है। तो आप बाद में बोल सकते अरे हम तो कृष्ण का पूजा करते थे परंतु काम नहीं हुआ, ऐसा तो वो चलेगा नहीं। आप किस मोटिव से कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है।